नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं और आज हम उसका सबक नंबर 10 जिसका नाम है सेहत और सफाई शुरू करने जा रहे हैं। जमीला शहर के वस्ती इलाके में रहती थी। ये इलाका गुंजान आबाद था। गलियां पुख्ता ईंटों की बनी थीं मगर तंग थीं। गली में ही किराने के साथ साथ सब्जी और फल फरोश की दुकान थी। मुर्गी का गोश्त भी यहीं दस्तयाब था। कोने में दूध और दही की दुकान थी। हुजाम और दर्जी भी मौजूद थे। हर वक्त चहल पहल रहती थी। दूध दही वाली दुकान सुबह सुबह ही खुल जाती थी, जबकि हजाम और दर्जी रात गए तक दुकानें खुली रखते थे। यूं लोगों का आना जाना हर वक्त लगा रहता था। मरियम और इसके घर वाले अभी अभी इस गली में आए थे। मरियम की अम्मी उस्तानी थीं और अब्बू एक अस्पताल में काम करते थे। दोनों अपने घर और बच्चों को साफ सुथरा रखते थे और अपने घर के बाहर गली का भी ख्याल रखते और घर के बाहर नाली में कभी पानी खड़ा नहीं होने देते। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। मरियम की अम्मी घर पर ही रहती थी। उन्होंने अड़ोस पड़ोस के हालात का अच्छी तरह जायज़ा लिया। उनका ख्याल था कि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। हर घर में कम से कम 8 अफराद रहते हैं। गली की नालियाँ भी तंग हैं। अक्सर पानी नालियों से निकलकर गली में बहना शुरू हो जाता है। मक्खियाँ और मच्छर इस पानी में मज़े से पलते हैं। गली में कोई कूड़ेदान मौजूद नहीं। लोग घरों का कूड़ा प्लास्टिक की थैलियों में डालकर घर के बाहर रखते हैं और सफाई वाला उठाकर ले जाता है। सफाई वाले का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो 24 घंटे में एक बार आता था। बारहा ऐसा होता कि कोई कुत्ता या बिल्ली खाने की तलाश में किसी थैले को फाड़ देता और कूड़ा गली में बिखर जाता। अच्छा, ज़रा सोचें और बताएं, मरियम की अम्मी अब्बू क्या काम करते थे? मरियम की अम्मी उस्तानी थी और अब्बू एक अस्पताल में काम करते थे। कोरोना का जोर ख़त्म हुआ तो मरियम की अम्मी ने मोहल्ले की औरतों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। एक तो उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाने का बताया कि वो सबको अपने घर में पढ़ाया करेंगी। दूसरा, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को सफाई के बारे में आगाह करना शुरू किया। मरियम के वालिद सलीम साहब भी आते जाते लोगों से मिलने लगे। कभी हजाम से गप लगाते, कभी दर्जी के पास बैठ जाते। उन्होंने भी लोगों को सेहत और सफाई के बाहमी ताल्लुक के बारे में बताना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि सब मोहल्ले वालों ने सफाई वाले से बात करके एक वक्त मुकर्रर कर लिया। सब लोग इसी वक्त कूड़ा बाहर रखते और वो उठा ले जाता। सब लोग अपने अपने घर के सामने पानी की नालियों को साफ रखने लगे, जिससे पानी का गली में जमा होना बहुत कम हो गया। अब लोगों के कपड़े भी खराब नहीं होते थे। मरियम के अब्बू अम्मी ने आते जाते लोगों से बात करके सबको राज़ी कर लिया कि हम एक दरख्वास्त देकर म्युनिसिपल कमेटी से गली में फर्श डलवा लें, नालियाँ पुख्ता गहरी और खुली करवा लें और एक बड़ा कूड़ेदान गली के बाहर रखवा लें ताकि सफाई का मुस्तकिल इंतज़ाम हो सके। चुनांचा ये दरख्वास्त लिखी गई। बाहिदमत जनाब टाउन ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी रावलपिंडी जनाब आली, हम अहले मोहल्ला
कशीदा कारी गली नंबर 13 आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि हमारी गली बहुत अरसा पहले की बनी है। नालियाँ तंग हैं और ईंटें उखड़ चुकी हैं। गली में कूड़ा डालने के लिए कोई कूड़ेदान भी नहीं। इसलिए आपसे इल्तमास है कि गली में पुख्ता फर्श डालकर निकास के लिए नालियाँ खुली की जाएं और गली में एक बड़ा कूड़ेदान रखा जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग एक साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल में रह सकें। उम्मीद है आप बहुत जल्द इस काम को मुकम्मल करेंगे। दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला गली नंबर 13 मोहल्ला कशीदा कारी म्यूनसिपल एरिया रावलपिंडी शहर मोरहा 15 सितंबर 2020। चंद माह में गली बन चुकी थी और गली के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान भी था जिसे हर रोज़ साफ किया जाता। गली मोहल्ले का माहौल साफ सुथरा हो गया, बीमारियां कम हो गई, बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए बहुत भले लगते। सब लोगों ने जान लिया था कि सब मिलकर कोशिश करें तो हर काम किया जा सकता है। सोचें और बताएं। मरियम के अब्बू का सेहत और सफाई के बारे में बताने का क्या फ़ायदा हुआ? जब मरियम के अब्बू ने लोगों को सेहत और सफाई के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में बताया तो उससे क्या हुआ जी, मोहल्ले वालों ने सफाई वाले से बात करके एक वक्त मुकर्रर कर लिया था और इसी तरह से वो अपने वक्त पर आता और कूड़ा उठाकर ले जाता। खास अल्फाज वस्ती, गुंजान, फल फरोश, चहल पहल, रात गए, मेल जोल, मुस्तकिल, उखड़ना। इन अल्फाज को आप 2 से 3 मरतबा पढ़ें और कहानी को भी इन अल्फाज की पहचान करते हुए पढ़ें ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ना सीख जाएं। तो देखा बच्चों, आज हमने सेहत और सफाई के मुतालिक कितना कुछ पढ़ा है और कितना कुछ सीखा है। अगर आपके भी इलाके में इसी तरह से सफाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो आप भी म्यूनसिपल कमेटी को एक दरख्वास्त लिख सकते हैं। कितना आसान है ना। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।